नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी कक्षा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्लेट क्या है। ये आखिर प्लेट कौन सी प्लेट की हम लोग बात करते हैं। तो ये वे प्लेट है जो पृथ्वी के बाहरी आवरण को ढके हुए है। बाहरी आवरण का मतलब ये हुआ कि जो आप ग्लोब देख रहे हैं, ये जो ग्लोब है, तो ग्लोब के चारों किनारों का जो भाग है ये दीर्घ भूखंड अथवा महासागरों से पटा हुआ है। जो स्थान गहराई में दबा हुआ है और जो भाग ऊपर उठा हुआ है, इसी में महाद्वीप और महासागर का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो एक तरफ हम लोग देखेंगे कि जो नीचे वाले भाग में जल भरा है, ये सभी महासागरीय प्लेट है, और जो ऊपरी भाग ऊपर उभरा हुआ है वो सभी महाद्वीपीय प्लेट है। मतलब कि प्लेटों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट। इसका हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इस पर कि प्लेट दो प्रकार के होते हैं। पहला है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट स्पष्ट है कि जो हमारा धरातल है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कुछ भाग, या इसको हम लोग तीन भागों में बांट दें, इसको हम लोग बोलते हैं निखे। ये हमारा सियाल है और ये सीमा है, बीच की तरफ। ऐसा माना जाता है कि जो ऊपरी प्लेट है, पृथ्वी के ऊपरी आवरण जो प्लेट है, वो सीमा पर फिसल रहे, तैर रहे। ये जो भाग आप देख रहे हैं, जो भाग पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, वो सभी महाद्वीपीय प्लेट है, और जो भाग नीचे धंसा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं महासागरीय प्लेट। तो जो नीचे भाग धंसा हुआ भाग है, उसे हम लोग महासागर कहते हैं या सागर कहते हैं या जलीय भाग। और धरातल पर हमें पता है कि महासागरों की संख्या क्या है, क्षेत्र सबसे ज्यादा है, और ये ऊंचे उठे भाग क्या है, ये महाद्वीप है। तो महाद्वीप और महासागर दो हमारे प्लेट हुए। अब इन प्लेटों में सिद्धांत क्या है, अब आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि संपूर्ण महाद्वीप या पृथ्वी एक पैंजिया नामक भूखंड था, पैंजिया, और चारों ओर का जो इसका इलाका था, जल भरा था, वो था पैंथालासा महासागर। ये पैंजिया महाद्वीप था, महाद्वीप। ये दोनों ही, ये महाद्वीप और ये महासागर, इन दोनों का जो तली है, ये महासागर की तली वो भी ठोस है, ठोस भूखंड है, और जिस धरातल पर हम लोग खड़े हो तो ठोस है ही। तो दोनों ही ये ठोस भाग प्लेट कहलाता है, और यही प्लेट है सीमा के ऊपर फिसल रहा है। अर्थात पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियां हैं, जो आंतरिक बल हैं, जब इस पैंजिया महाद्वीप को तोड़ा, तो एक लारेंसिया और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड हुआ। मैंने आपसे अगर पूछा जाएगा कि प्राचीन दो महाद्वीपीय प्लेट कौन थे, तो लारेंसिया प्लेट और गोंडवाना प्लेट। फिर लारेंसिया में विखंडन हुआ और गोंडवाना में विखंडन हुआ। इसी प्रकार जब इसके बीच में, जब पैंजिया के बीच में डिवीजन हुआ, तो बीच में पैंथा तेठित सागर हुआ। तो तेठित सागर के दक्षिण और उत्तर दो बड़े भूखंड थे। इन दोनों भूखंडों में पुनः विभाजन हुआ और इनके बीच भी सागरों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब यह है कि पैंथालासा महासागर और पैंजिया महाद्वीप, इनका भी आगे चलकर विखंडन हुआ
और यह कई अलग अलग महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों में इनका विभाजन हुआ। अब ये जो प्लेट है इसको समझने के लिए एक फिगर से आप और समझिए। देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग, ये जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट, ये भूप्रपटी दो है, महाद्वीपीय भूप्रपटी और महासागरीय भूप्रपटी। तो महाद्वीपीय भूपट्टी और महासागरीय भूपट्टी के निर्माण कैसे होती है ये पिछली कक्षा में आपको हम बता चुके हैं। और यही जो महाद्वीपीय और महासागरीय भूप्रपट्टी है ये प्लेटों से बनी है, अर्थात ये सभी प्लेट हैं, ये प्लेट है, ये प्लेट है, ये सभी प्लेट है। अब इसमें हम निर्धारण करेंगे कि कौन महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट है। तो स्पष्ट है कि जहां पर जल भरा होगा वो भाग महासागरीय प्लेट और जो भाग स्थल खंड होगा महाद्वीपीय प्लेट। 3 प्रकार के प्लेटों की चर्चा की गई है। ऐसे नासा द्वारा सब 100 प्लेट माने गए, 100 प्लेट। इसमें लगभग 6 बड़े प्लेट और 9 छोटे प्लेटों की चर्चा की गई है, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। 6 बड़े प्लेट का मतलब हुआ प्रशांत प्लेट, अटलांटिक प्लेट, एशिया प्लेट, अफ्रीका प्लेट, माने जो बड़े महादेश हैं। तो महादेशी 7 हो गए और महासागर हो गए, तो प्लेटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो बड़ा भूखंड है, माने जो बड़े महासागर हैं, बड़े महाद्वीप हैं, वो बड़ा प्लेट में आएगा। अब बाकी जितने भी छोटे सागर हैं, प्रायद्वीप हैं, प्रायद्वीप सब क्या हो जाएंगे, सब छोटे प्लेटों में आएंगे। तो ये नासा ने वर्तमान में कहा है कि प्लेटों की संख्या लगातार टूटते माने बड़े प्लेट टूटते इनकी संख्या 100 प्लस कर गई है। यही प्लेट जो है आपस में गतिशील होते हैं, आपस में गतिशील होते हैं, और इनकी गतिशीलता कारण होता है पृथ्वी का इंटरनल फोर्स, इंडोजेनेटिक फोर्स जो कहते हैं। लेकिन कई परिस्थितियों में देखा गया है कि बाहरी बल द्वारा भी प्लेटों में विस्थापन हुआ है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन से इसको बताया भी गया है और एक अलग चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ प्लेटों में 3 प्रकार की गतियों की बात की जाती है। पहली गति है अभिसारी गति। अभिसारी का मतलब होता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आए, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के जब नजदीक आती है तो क्या होगा, आमने सामने आने पर इनमें टक्कर होगा। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आएंगी तो कोई जो एक प्लेट है वो क्या हो जाएगा, नीचे मुड़ जाएगा, नीचे धंस जाएगा, और एक प्लेट ऊपर चढ़ के टूट जाएगा। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि प्लेटों का विनाश होता है। ये सबडक्शन जोन में जाके ये पिघल जाएगा, पिघलना। इसे हम लोग कहते हैं मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर, और इसे बेनी ऑफ जोन भी कहा गया है, बेनी ऑफ जोन, जिसमें चट्टानें क्या होती हैं, पिघल जाती हैं। तो इसलिए जब प्लेटों का विनाश होता है, यहां भी विनाश वहां भी होता है, तो इसे विनाशकारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाशकारी प्लेट सीमा, माने प्लेटों का विनाश हो रहा है। और इस गति को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। मतलब जो अभिसारी है इसे हम लोग कन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सीमा है इसी के ज्यादा नुकसान होता है। तो प्लेट में जो पहली गति है वो हम लोग जाने क्या है, अभिसारी गति है। इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। ये जरूरी नहीं कि ये 2 प्लेट एक दूसरे से दूर ही हो। ये जो प्लेटें हैं ये सटी हुई भी हो सकती हैं, और इसमें भी गति होगा।
और इसमें भी गति होगा तो जो भारी होगा वो नीचे मुड़ेगा और जो हल्का होगा ऊपर चढ़ के मुड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि यहाँ तो मैग्मा बना और यहाँ पे बना मुड़दार पर्वत। मुड़दार पर्वत, विश्व के जितने भी बड़े मुड़दार पर्वत हैं, जितने भी बड़े मुड़दार पर्वत हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से ही समझाया गया है। किसी भी प्रकार के धरातलीय निर्माण, जो बड़े निर्माण है, भूखंडों पर आधारित निर्माण है, उनको समझाने की जो प्रक्रिया है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही अपने सिद्धांतों से साबित करती है। तो कोई प्लेट देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? तो एक तरफ लॉरेंसिया भूखंड, एक तरफ गोंडवाना, और इसी में हम लोग जाएं तो भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट या इंडो चाइना तिब्बत प्लेट जो ऊपर में अवस्थित है, तो भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के जब एक दूसरे की ओर टक्कर हुआ तो बीच का भाग हिमालय क्या हो गया? ऊपर उठ गया। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में जो नए सागर का निर्माण हुआ था पैंथालासा के बाद, वो टेथी सागर था। और टेथी सागर का मलबा, मतलब कि एक तरफ लॉरेंसिया एक तरफ गोंडवाना, जब दबाव, उसमें दबाव हुआ तो बीच का मलबा क्या हो गया? टेथी सागर का ऊपर उठ गया। इसलिए हिमालय में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स का, मतलब कि परतदार चट्टानों का सर्वाधिक या तलछटीय चट्टानों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और माना जाता है कि टेथी सागर के जलीय भाग में जो मलबा था वहीं तलछट था, और वहीं तलछट के ऊपर उठने से एक विशाल मुड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग हिमालय मुड़दार पर्वत कहते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रॉकी पर्वतमाला या एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है। तो दक्षिणी अमेरिका में प्रशांत प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट की जब आपस में टक्कर हुआ तो दक्षिणी प्रशांत प्लेट क्या हुआ? नीचे धंस गया और इसके ऊपर चढ़ करके दक्षिणी अमेरिकी प्लेट मुड़ गया, जिससे विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो सीधा सा बात आप जान लीजिए कि मुड़दार पर्वतों का निर्माण प्लेटों में कन्वर्जेंट बाउंड्री या अभिसारी गति के माध्यम से होती है। अभिसारी गति के द्वारा मुड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें प्लेट का जो कि विनाश होता है, वो अलग देखिए कि आप पर्वत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? प्लेटों का विनाश होता है। प्लेटें नीचे चली जाती हैं, ये गल जाती हैं, और कुछ प्लेटें ऊपर जाके मुड़ जाती हैं, इसलिए हम लोग इसे विनाशकारी प्लेट सीमा भी कहते हैं। दूसरी जो गति है प्लेटों की, दूसरी जो है उसे हम लोग कहते हैं निर्माणकारी। निर्माणकारी या अपसारी या डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होता है? निर्माणकारी दो प्लेटें, जैसे प्लेटें हैं प्लेट 1 और प्लेट 2, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के विपरीत गति होती है। विपरीत गति कैसे होगी? वहीं पृथ्वी के इंडोजेनिक फोर्स द्वारा जब मैग्मा नीचे से ऊपर की ओर जाता है और टकरा के मुड़ जाता है तो इनमें गति ला देता है। अब क्या होगा कि इस प्लेट में क्या हो जाएगी? दूरी बढ़ जाएगी, और जब दूरी बढ़ जाएगी, गैप हो जाएगा, तो वहीं जो नीचे का मैग्मा ऐसे था, तो नीचे का मैग्मा ऊपर निकल के क्या करेगा? नए धरातल का निर्माण करेगा। नए धरातल का निर्माण करेगा। जब नए धरातल का निर्माण करेगा तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? निर्माणकारी गति। इसे कई छोटे बड़े महासागरों का भी निर्माण होता है और नए भूखंडों का निर्माण होता है। जो जितने भी अटलांटिक महासागर है, तो अटलांटिक महासागर में तली का जो प्रसार हुआ है, तो अटलांटिक महासागर में जो बीच में जो कटक का निर्माण हुआ है, अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ है लंबा, तो उसका भी निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अटलांटिक महासागर की तली में जब दरार आ गई तो लगातार मलबा ऊपर की ओर निकलता गया और ये
महासागर की क्या हो गई, चौड़ाई बढ़ती गई। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि निर्माणकारी गति में या डाइवर्जेंट बाउंड्री में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और नीचे का मैग्मा ऊपर निकलकर नए धरातल या नए भूखंड का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, निर्माणकारी गति कहते हैं। अब तीसरा जो बाउंड्री सिद्धांत है, तीसरा जो है, इसे हम लोग कहते हैं संरक्षित प्लेट किनारा या कंजर्वेटिव प्लेट। देखिए तीसरा जो है इसे कहते हैं संरक्षित गति या कंजर्वेटिव प्लेट या कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहीं कहीं कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि दो प्लेटें जो हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरक जाती है। क्या होता है, अगल बगल सरक जाता है। तो जब अगल बगल सरकता है तो सिर्फ प्लेटों का सीमांत भाग, जो भाग एक दूसरे से रगड़ खाता है, वहीं पर प्रभाव होता है और पूरा प्लेट में कोई विनाश और कोई निर्माण नहीं होता है। इसलिए इसे हम लोग संरक्षित या कंजर्वेटिव भी कहते हैं। यह प्रक्रिया कैसे भी हो सकती है, प्लेटें ऊपर नीचे या अगल बगल हो सकती हैं, एक ही दिशा में जा सकती हैं या एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं, लेकिन हमेशा इसका जो प्लेट किनारा है यही प्रभावित होगा। ये तीन जो प्लेटों की गतियां हैं, जो विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसी पर आधारित है। ये तीन प्लेटों की गतियां पृथ्वी पर आधारित कई प्रकार के निर्माण प्रक्रियाओं का पूरी के पूरी तरह से क्या करती, समाधान करती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको यही बताया कि इससे मुड़दार पर्वतों की उत्पत्ति को समझा जा सकता है, उत्पत्ति को समझा जा सकता है। दूसरा है नए सागर का निर्माण। तीसरा समुद्री कटकों का निर्माण, समुद्री कटकों का निर्माण। चौथा है महासागरीय तली का विस्तार। पांचवा है महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपों का विस्थापन। छठा है टेक्टोनिक भूकंप, टेक्टोनिक भूकंप। सातवां है सुनामी। आठवां है ज्वालामुखी क्रिया। नौवां है दरार घाटी का निर्माण, दरार घाटी का निर्माण। 10वां है भ्रंश पर्वतों का निर्माण, पर्वतों का निर्माण। जितनी भी ये जटिल भूगर्भिक या भौगोलिक प्रक्रियाएं संरचनाएं हैं, इन सब का जो निर्माण है वो सभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से समझा जा सकता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है मुड़दार पर्वत के बारे में बताती है, नए सागरों का निर्माण कैसे हुआ है, समुद्री कटक का निर्माण कैसे हुआ, महासागरीय तली का प्रसार विकास का मतलब हुआ कि जब समुद्र के तली के अंदर दरारें चले आएंगी और विपरीत दिशा में गति करेंगे तो क्या होगा, समुद्र के तली का विस्तार होगा। महाद्वीपों का विस्थापन, प्लेट ही महाद्वीप है और जब प्लेट आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक महाद्वीपों का विस्थापन होगा, अर्थात एक जगह दूसरे जगह पर जाएगा। टेक्टोनिक भूकंप का मतलब होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो स्वाभाविक है कि प्लेट हिलेगा, वहां पर भूकंप आएगा ही आएगा। सुनामी, सुनामी का सीधा सा मतलब होता है कि जब समुद्र के तली में या समुद्रीय प्लेट में कोई भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं और भूकंप की क्रियाएं होती हैं तो उसे क्या होता है, सुनामी आता है। और इसके पीछे भी कारण टेक्टोनिक क्रियाएं ही हैं। ज्वालामुखी क्रिया, निर्माणकार गति, अपसारी गति, जब दो प्लेटें एक दूसरे के बीच खिसकती हैं तो नीचे का मलबा ऊपर चला जाता है तो उसे ज्वालामुखी क्रिया भी कहा जाता है। या प्लेटें जहां कमजोर हो गई हैं,
आपस में प्लेटें टकराते हुए या खींचते खींचते कमजोर हो गई हैं, तो वहाँ भी प्लेटों को तोड़कर ज्वालामुखी क्रिया बाहर निकल सकती है। हिमालय में जो लगातार भूकंप आ रहा है, हिमालय में जो लगातार भूकंप आ रहा है, उसके पीछे जो रीजन है टेक्टोनिक भूकंप ही है, क्योंकि दो प्लेटें आपस में लगातार रगड़ खा रही हैं, टकरा रही हैं, इस लगातार हिमालय भूकंप आ रहा है। और दूसरी प्रक्रिया से माना जाता है कि हिमालय आज भी निर्माणाधीन प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया में है, और धरातल पर या नीचे के प्लेट पर अधिक दबाव है, इसलिए असंतुलन की प्रक्रियाओं पर उत्पन्न हो रही है, इससे भी हिमालय भूकंप लगातार आ रहे हैं। भ्रंश घाटी दरार, दरार का मतलब यही हुआ कि जब प्लेटों में खिंचाव होगा, रबड़ की भांति प्लेटों में खिंचाव होता है और वो जो बीच से टूट जाती है तो उससे दरार होता है, और दरार से धरातल कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई भाग नीचे धंस जाता है। तो इस भ्रंश प्रक्रिया के द्वारा भ्रंश या दरार घाटी का निर्माण होता है, और ब्लॉक पर्वत या हार्ज पर्वत का भी निर्माण होता है, जिसे हम लोग भ्रंश पर्वत भी कह सकते हैं। इस सारी प्रक्रियाओं की जो समस्याओं का जो समाधान है वो सभी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, आसानी समझ सकते हैं। अब हम और जानेंगे, देखिए यहाँ पर भ्रंश से ट्रांसफॉर्म वर्ब, यहाँ पर आप देखेंगे इस मैप के द्वारा, मॉडल के द्वारा, तो आपको लगेगा कि एक ही क्षेत्र में, देखिए ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, विनाश की प्रक्रिया होगी। देखिए विनाश प्रक्रिया होगा। यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दरार बन रहा है, निर्माण हो रहा है। तो जहाँ प्लेटें दूर जाएंगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट और महासागरीय प्लेट जब आपस में एक दूसरे से टकराएगी तो मुर्दार पर्वतों का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार एक ही जोन में, एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में प्लेटें कई जगह एक दूसरे के विपरीत कर सकती हैं, आमने सामने कर सकती हैं, रगड़ खा सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं। दूसरा है कि प्लेट, जो मैंने शुरुआत में आपके बड़ी प्लेटों की बात की, देखिए पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अभी मैंने इसी की बात की, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन्हीं प्लेटों के टक्कर से हिमालय की संरचना का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये पैसिफिक प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये पूर्वी पैसिफिक प्लेट है, ये सारे बड़े प्लेटों की यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन इनके बीच में जो कई छोटे छोटे भाग देख रहे हैं वो सभी छोटे प्लेट होते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे फिगरों को क्या करें कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट के बाद इसको समझना और कलरिंग करना शुरू कीजिए। देखिए इसमें आप और आसानी समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, जो कोमल सेल हैं, सॉफ्ट लेयर वाले सेल हैं, ये अस्थलमंडल है, ये लिथोस्फीयर है। जब ये इधर गति करती है और इसका गति ये होता है तो ऊपर उनके ये क्या बनता है, उठ करके ये मुर्दार पर्वतें बनते हैं, वोल्केनो की उत्पत्ति होती है यहाँ पे। इस भागों में जो समुद्री प्लेट नीचे धंस गया तो यहाँ पर क्या बनता है, ये अगर सी लेवल है, ये अगर सी लेवल है तो सी लेवल के बीच वाले भाग में जब यहाँ पर नीचे प्लेटें मुड़ जाती हैं और यहाँ पर ये प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पर ट्रेंच और खाई का निर्माण होता है। मरियाना ट्रेंच भी ऐसा ही क्रम है। प्रशांत प्लेट जब नीचे धंस गया है तो किनारे वाले भाग पर ही कॉन्टिनेंटल स्लोप में वहां पर इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार अब देखिए यहाँ पर क्या होती है कि जो प्लेटें विपरीत दिशा में गति कर रही, देखिए यही प्लेट यहाँ पर टूट गया, टूटने के बाद यहाँ पर राइजिंग मेंटल रॉक्स, तो जब नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर जाएगा तो बीच में भी जम सकता है और ऊपर भी उठ के ज्वालामुखीय पर्वत का निर्माण कर सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो कई प्रकार के समस्याओं को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ सेल का पिघलना, जिसे हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं, या इसको हम लोग बेनिंग ऑफ जोल भी कहते हैं। सबडक्शन माने छेपन होता है, छेपन से धंस जाना होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं ये सब एक ही क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसको भी आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ध्यान दें। ये भी संसार के कई छोटे बड़े प्लेट यहाँ पर है। स्क्रीनशॉट ले करके इन प्लेटों को आप लाइनिंग करें और उसके बारे में कुछ चर्चा करें, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए ये विभिन्न प्रकार के प्लेट, छोटे बड़े सभी प्लेट एक ही जगह हैं और ये सब कोई एक दूसरे के विपरीत गति कर रहा है। यहाँ आमने सामने गति कर रहा है तो यहाँ पर विपरीत गति कर रहा है। तो विपरीत गति वाले हो जाए क्या, अपसारी निर्माण करेगा।
और जहां पर आमने सामने गति हो रही है क्या होगा, वहां पर विनाश होगा, और जहां पर केवल रगड़ खा जाएगा वहां केवल संरक्षित गति रहेगा या सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार की सभी प्लेटों की जो गतियां हैं यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब ये ताकत आता कहां से है, ये ताकत कहां से आ रहा है, तो इसके लिए एक यहां देखना आपको जरूरी है कि मेंटल है। सियाल, सीमा और निखिल जो मैंने आपकी चर्चा की है, तो मेंटल से पिघला हुआ मैग्मा जब ऊपर की ओर उठता है तो यह पृथ्वी के आंतरिक बल को ऊपर की ओर लगाता है, और जब आंतरिक बल ऊपर की ओर लगेगा तो क्या करेगा, ऊपर के प्लेट के जो भाग है उसको विस्थापित करेगा। अगर मैग्मा अगर इस प्रकार से एक ही दिशा में जा रही है, देखिए एक मैग्मा साइकिल हो गया, तो इस भाग को इधर बढ़ाएगा और इस भाग को इधर बढ़ाएगा, एक साइकिल का निर्माण होगा। तो ये साइकिल से क्या होता है, प्लेटों के बीच की जो दूरियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ठीक मैं आपको एक और फिगर समझा दूं कि दो प्लेटें हैं, दूर दूर हैं, और इनके बीच अगर इस प्रकार की मैग्मा का साइकिल चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो वे प्लेटों को क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक ला देंगे, और जब नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, इन प्लेटों में टक्कर होगा, और टक्कर से इन प्लेटों में क्या होगा, विनाश की प्रक्रिया होगी। तो पूरी तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण को दिखाता है। देखिए यहाँ पर वही मैग्मा साइकिल को दिखाया गया है, ये कैसे ये भाग ऊपर उठ रहा है, आप पुनः जाके ऐसे नीचे गिर रहा है। कोई भी जो मैग्मा है वो ऊपर जाएगा तो टक्कर मारेगा, और टक्कर मार के कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, एक साइकिल का निर्माण होता है। ये भी देखिए साइकिल का निर्माण होता है। तो ये साइकिल और ये साइकिल जब लगातार ऊपर के प्लेट से टकराएगी, इसको कमजोर करेगी, पतला करेगी और तोड़ देगी, और यहाँ से मैग्मा अंततः ऊपर की ओर निकल जाएगा और नए भूखंड धरातल निर्माण करेगा। अगर मैग्मा नहीं निकलता है तो यहाँ पर झील या सागर का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो अपने आप में पृथ्वी के परपटी के ऊपर अवस्थित विभिन्न प्रकार की सभी धरातलीय समस्याओं, महासागरीय समस्याओं जो निर्माण होते हैं उनकी बात को समझाता है। हेरी हेस ने 1960 में महाद्वीपीय विस्थापन और सागर तली के प्रसरण के संबंध में ही यह सिद्धांत दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हेरी हेस की देन है। लेकिन आगे चल के 1968 में जी मॉर्गन और दूसरे कुछ अन्य इनके सहयोगी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का आधुनिक रूप दिया और इसका विस्तार किया और सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।